एक सॉफ्ट तरीके का प्रेसिपिटेट होता है जो कहाँ जमा हो जाता है, बॉयलर की बॉटम में, नीचे की सरफेस में जमा हो जाता है और जो कैसा होता है नॉन एडहेरिंग, यानी उससे चिपकता नहीं है और इसको हम इजीली रिमूव कर पाते हैं। ठीक है, अगर यहीं पर हम स्केल की बात करें तो स्केल आर वेरी हार्ड। स्केल कैसा होता है, हार्ड होता है एंड अडहेयर फर्मली इनसाइड द बॉयलर। और ये कहाँ जमा हो जाता है, बॉयलर की जो आंतरिक दीवारें होती हैं, जो अंदर की सरफेस होती है उसके ऊपर जमा हो जाता है और एक हार्ड बना लेता है। ठीक है, एक हार्ड लेयर बनाता है। अभी बनते कैसे हैं, स्केल समझ गए, हम स्लज समझ गए कि स्लज जो होता है वो इनर वॉल पे इकट्ठा हो जाता है और जो स्लज होता है वो बॉटम पे जमा हो जाता है। कैसे बनता है, कॉम्पोजिशन क्या है इसका, इसके कॉम्पोजिशन है द मेन कॉम्पोजिशन ऑफ स्लज आर कौन कौन से, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड। आपको पता है कि हमारे वाटर में हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट होते हैं। ठीक है, अब हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट में यदि इतनी चीजें पानी में घुली हुई होंगी तो हम कहेंगे हमारे वाटर में क्या बनने के चांसेस हैं, स्लज बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके डायग्राम के यदि हम देखें तो ये क्या है, एक बॉयलर का हमने ट्रांसफर सेक्शन आपको दिखाया है। ये जो दिख रहा है आपकी बॉयलर की वॉल, ठीक है, और इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है इसे हमें क्या करना है, गर्म करना है, सॉफ्ट करना है। तो इसमें यदि सारी हार्डनेस में से कोई भी हार्डनेस प्रेजेंट होगी तो क्या होगा, उससे बनेगा स्लज। ठीक है, तो ये सारी हार्डनेस है, ये स्लज है और ये स्लज कैसा होता है, लूज होता है और स्लिमी प्रेसिपिटेट होता है जिसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। एक बार यदि हम स्केल की बात करें तो स्केल में क्या है, यदि हमारे वाटर में कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम सिलिकेट और मैग्नीशियम सिलिकेट, इनमें से यदि कोई भी हार्डनेस पानी में प्रेजेंट होगी तो हम कहेंगे हमारे पानी में क्या होगी, स्केल प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और ये स्केल कहाँ जमा हो जाती है, बॉयलर की इनर सरफेस पर जमा हो जाती है, जो कैसी होती है, हार्ड होती है और वो एक मजबूती से इसके ऊपर कोट हो जाती है और हम उसको इतनी आसानी से फिर नहीं निकाल पाते। ठीक है, तो ये वाटर है, वाटर में किनारों पे लगा है दीवार पे, बॉयलर की ऊपर में क्या बोला है, स्केल। समझ में आ गया, अभी बनती कैसे है ना, ये तो हम समझ गए कि ये इसका कंपोजिशन क्या है, पीछे फॉर्मेशन। अभी बनती कैसे, formed at comparatively colder portion of the boiler and get collected at place where the flow rate is slow। क्या मतलब है इसका, कि जैसे ये जो बनती है ये कोल्डर पोर्शन में बनती है, यानी जहाँ पर हीट कम होती है बॉयलर में उस वाले पोर्शन में सबसे ज्यादा स्केल बनती है, उसको हम वहाँ कलेक्ट कर लेते हैं जहाँ पर फ्लो रेट कैसी होती है, कम होती है, यानी जहाँ पर पानी का फ्लो ज्यादा नहीं होता वो धीरे धीरे क्या होती है, नीचे की तरफ जमा होती जाती है और हम उसको टाइम टू टाइम रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, अब ये कैसे फॉर्म होता है, इसके फॉर्म होने का क्या कारण है कि हमें पता है कि पानी में इतनी सारी चीजें होंगी तो बॉयलर में स्केल का फॉर्मेशन होगा। यदि हमारे पानी के अंदर कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है, आपको पता है हार्डनेस 2 टाइप की होती है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है और एक क्लोराइड सल्फेट के कारण होती है जिसे हम परमानेंट और टेम्परेरी हार्डनेस कहते हैं। अगर पानी के अंदर ये वाली हार्डनेस प्रेजेंट होगी तो क्या होगा, जैसे जैसे पानी इवेपोरेट होगा, गर्म होता जाएगा तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या होगा, टूट जाएगा, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है और जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट में बदलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होती है, एक तरीके की स्केल होती है और ये स्केल का फॉर्मेशन बॉयलर के चारों तरफ कर देता है और साथ में यहाँ पे पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। ठीक है, तो पानी के अंदर यदि कैल्शियम बाइकार्बोनेट होगा तो ये टूट कर क्या बना देगा, स्केल का फॉर्मेशन करेगा। सेकंड में लिखा हुआ है हाइड्रोलिसिस ऑफ मैग्नीशियम सॉल्ट। यदि पानी में मैग्नीशियम सॉल्ट प्रेजेंट होंगे तो वो वाटर के कांटेक्ट में आने से क्या करेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में टूट जाएंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में टूट जाएंगे, वो भी ये भी क्या बनाते हैं, स्केल का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन ये जो स्केल होती है थोड़ी सॉफ्ट होती है जिसे हम वायर ब्रश की हेल्प से रिमूव करते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका फॉर्मेशन, ये कैसे बनती है और ये वाली स्केल कैसे बनती है हमने इसको देखा। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज तो कुछ होगा नहीं क्योंकि ये क्या है, एक तरीके की प्रॉब्लम है जो बॉयलर में होती है यदि हम हार्ड वाटर को यूज करते हैं तो इसका डिसएडवांटेज क्या है। अब स्लज का डिसएडवांटेज देखें तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ये कैसे होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं जिसके कारण जो हीट हमारे पानी को डायरेक्ट गर्म
जिसके कारण वेस्ट लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट, जिससे हमारी बहुत सारी हीट खर्च हो जाती है। ठीक है, तो जो हीट हमारे पानी को मिलनी चाहिए वो कहाँ जा रही है? स्लज पे जा रही है, और स्लज जो कि पुअर कंडक्टर होता है, इसलिए हीट को पानी के चारों तरफ नहीं फैला पाता, जिससे हमारी बहुत सारी हीट खत्म हो रही है, वेस्ट जा रही है। सेकेंड पॉइंट, डिक्रीज द इफिशियंसी ऑफ द बॉयलर। ये हमारे बॉयलर को क्या कर देता है? खराब कर देता है। अगर भाई बहुत सारा स्लज होगा और हमको पानी को गर्म करके स्टीम में कन्वर्ट करना है, पानी हमारा गर्म ही नहीं हो रहा और स्लज बनता ही जा रहा है, तो ये क्या करेगा? हमारे बॉयलर के काम करने की शक्ति को घटा देगा। ठीक है। थर्ड है एक्सेस फॉर्मेशन ऑफ स्लज। यदि हमारे बॉयलर में बहुत ज़्यादा स्लज बन जाता है तो मे कॉज चोकिंग ऑफ पाइप इन द इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में जितने भी जो वाटर पाइप्स होते हैं, जहाँ जहाँ से होकर पानी जा रहा है स्टीम के लिए, वो क्या करते हैं? उस पाइप को बीच बीच में चौक कर देते हैं, तो वो स्लज कहीं ना कहीं इकट्ठा हो जाता है और पाइप हमारा चौक हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये डिसएडवांटेज है किसके? स्लज के। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ स्केल। क्या होती है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है स्केल, है ना। पुअर कंडक्टर का मतलब आप समझ गए। पुअर कंडक्टर मतलब होता है जो हीट हमें वाटर को देनी है वो हीट वाटर पे ना जाके हमारे उस वेस्ट या जो वेस्ट बन रहा है, जो स्केल बन रहा है, उस पर जा रही है। क्योंकि वो पुअर कंडक्टर होती है, इसलिए वो अपने हीट को पानी के अंदर नहीं ट्रांसफर कर पाती, जिसके कारण क्या होता है? लॉट अमाउंट ऑफ हीट विल बी वेस्टेड, है ना। तो हमारी जो हीट होती है उसका बहुत सारा अमाउंट हमारा खर्च हो जाता है। ये भी वही है डेंजर ऑफ एक्सप्लोजन। अब क्या होगा? अब जो हम हीट तो उसको प्रॉपर दे रहे हैं, लेकिन हीट पानी पे ट्रांसफर नहीं हो पा रही है, तो स्टीम नहीं बनने के कारण क्या होगा? उसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ने से क्या होगा? उसमें विस्फोट होने का खतरा भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट वन इज डिक्रीज द इफिशियंसी ऑफ बॉयलर, जिसके कारण हमारा बॉयलर खराब हो जाएगा। तो ये है डिसएडवांटेज ऑफ स्केल। अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसके बाद इनका प्रिवेंशन करना पड़ेगा कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे वाटर में ये स्लज भी ना बने और स्केल भी ना बने, क्योंकि ये प्रॉब्लम है और हम नहीं चाहेंगे कि ये हमारे पानी के अंदर क्रिएट हो। तो इसके लिए हमें क्या पड़ेगा? अब प्रिवेंशन देखेंगे। ना बने इसके लिए हमें क्या करना है? इसका प्रिवेंशन करना है, इसको रोकना है बनने से। तो उसके लिए हम सबसे पहला क्या करते हैं? स्केल में, स्लज में यूजिंग सॉफ्ट वाटर। अगर हम सॉफ्ट वाटर का यूज करेंगे बॉयलर में तो कभी भी स्लज की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, क्यों आ रही है प्रॉब्लम? क्योंकि हमारे पानी में हार्डनेस है, और हार्डनेस है तो स्केल स्लज बन रहे हैं। यदि हम सॉफ्ट वाटर का यूज करेंगे तो क्या होगा? हार्डनेस प्रोड्यूस ही नहीं रहेगी उसमें, तो फिर ये वाली प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। दूसरी चीज मिनिमाइज बाय फ्लो डाउन ऑपरेशन। क्या होता है? फ्लो डाउन ऑपरेशन के द्वारा भी हम स्लज को मिनिमाइज कर सकते हैं। क्या होता है फ्लो डाउन ऑपरेशन? फ्लो डाउन ऑपरेशन मतलब होता है फ्रीक्वेंटली क्लीनिंग, यानी समय समय पर हम क्या करते हैं? समय समय पर जो स्लज बन जाती है, जो स्लज इकट्ठी हो जाती है, उसको हम नीचे के पाइप से समय समय पर उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, समय समय पर उसको रिमूव कर देते हैं, इसी को हम कहते हैं फ्लो डाउन ऑपरेशन। तो यदि हम ये सारी प्रोसेस करते हैं तो हमें स्लज का प्रॉब्लम हमारे पानी में नहीं होगा। ठीक है, स्केल में देखिए, स्केल में स्केल का प्रिवेंशन कैसे करते हैं? ऑल्सो यूजिंग सॉफ्ट वाटर। इसमें भी हम यही करेंगे, यदि हम सॉफ्ट वाटर का यूज करेंगे तो स्केल का फॉर्मेशन नहीं होगा। सेकेंड, एक्सटर्नल तरीके के उपचार कर सकते हैं हम इसमें, एक्सटर्नल ट्रीटमेंट और इंटरनल ट्रीटमेंट। एक्सटर्नल ट्रीटमेंट मतलब यदि हमारी स्केल बन गई है तो उसको क्या कर सकते हैं? हैमरिंग कर सकते हैं, उसको हथौड़े से मारकर गिरा सकते हैं। किस कंडीशन में? जब हमारी स्केल थोड़ी सॉफ्ट हो। ठीक है, या हम उसको वायर के ब्रश से अच्छे से रगड़ के साफ कर सकते हैं, उसको स्क्रब कर सकते हैं। ठीक, तो ये जब सॉफ्ट स्केल होती है उस कंडीशन में हम एक्सटर्नल ट्रीटमेंट का यूज करते हैं, तो स्लज हमारी स्केल हमारी खत्म हो जाती है। लेकिन जब स्केल बहुत हार्ड हो जाती है, बहुत मोटी मोटी हो जाती है, जब हम इसका यूज नहीं कर पाते हैं, तब हम क्या करेंगे? उसको हटाने के लिए तब हम उसका इंटरनल ट्रीटमेंट करेंगे। इंटरनल ट्रीटमेंट का मतलब होता है हम उसे केमिकल से ट्रीट करवाएंगे। यदि कुछ केमिकल हम ऐसे उसके अंदर डाल दें कि जो स्केल है वो घुल जाए, है ना। जो स्केल है वो केमिकल से क्या हो जाती है? घुल जाती है, पूरी नीचे की तरफ बह जाती है, और हम साफ पानी डालकर उस स्केल को रिमूव कर लेते हैं। कौन कौन से केमिकल डाल सकते हैं हम? फॉस्फेट कंडीशनिंग, यानी हम इसमें फॉस्फेट हमारे केमिकल होता है वो इसमें डाल सकते हैं। कैल्कोन कंडीशनिंग एक केमिकल होता है वो डाल सकते हैं। और लीजिए जो आप जानते हैं इथाइलिन डाइमिथाइल टेट्राएसिटिक एसिड, इसको भी यदि हम डालते हैं तो ये क्या करता है? स्केल के साथ एक कॉम्प्लेक्स
नीचे की तरफ गिरा देता है